उस कुदरत ने ही तुरी बेटी और मेहरारू को मृत्यु दंड दिया है। अरे यही तो है वो कुदरत का न्याय और हमारी बिरादरी के साथ इंसाफ। नहीं बाबू साहब, ऐसा मत कहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी भीमा और धनिया नहीं मार सकती है। अरे भैया कुछ नहीं हुआ होगा, ठीक होगी वो दोनों। आएंगी वो दोनों, हमको विश्वास है। अपना विश्वास अपने पास रख। अरे कुदरत के इस न्याय का तो हम जश्न मनाएंगे। छबीला, तू नाचेगा, अमेवा तू बचाएगा। आ जाना दोनों। आपके लिए कुदरत का न्याय होगा। अगर हमारी भौजी और हमारी भतीजी मिल नहीं रही है कि लिए बाबू साहब हम नहीं नाचेंगे। बाबू साहब कुछ तो रहम कीजिए। हमारी मेहरारू और बेटी मिल नहीं रही है और हम आके बजाएंगे। और अगर आज तुम नहीं आओगे, नहीं नाचोगे, नहीं बजाओगे तो आज के बाद न गांव में न गांव से बाहर न तुम्हें नाचने दिया जाएगा न बजाने। देख लो, तुम्हें अपनी मेहरारू और बिटिया के मरने का मातम मनाना है या अपनी रोजी रोटी देखनी है। और हम बताए दे रहे हैं, 1 घंटे बाद जश्न शुरू हो जाएगा। चलो। हम ना ही जाएंगे। तो ठीक है ना, यही बहाने तुम्हारा नाचना भी छूट जाएगा। भैया हमारी बेटी और मेहरारू का पता नहीं है और ऐसी परिस्थिति में हम जाके कहाँ बजाएंगे। ये गलत फैसला है। अच्छा हुआ आप मिल गए। भीमा को दिखाया आपने कहीं? अरे विशंबर भैया, थोड़ा बेच कर सोए थे का?
अरे राते में ही खेला हो गया। क्या हो गया? साफ साफ बताइए ना क्या हुआ है। अरे भीमा और धनिया राते से ही गायब हैं। अब हमारी मान्यताओं के खिलाफ जाएंगे तो ईश्वर तो सजा देगा ना। ईश्वर ने नहीं, कलिका सिंह ने। अभी थाने जाकर सब बताएंगे। कहाँ बताओगे छोटे? भैया आपसे हमने साफ साफ कहा था कि अगर भीमा को कुछ भी हुआ तो थाने जाकर शिकायत हम करेंगे। सब जा रहे हैं थाने, जाकर शिकायत करेंगे कि आपने भीमा को, धनिया को मार डाला। छोटे गुरुजी, आप परम ज्ञानी, आप ये का बताइए। अरे कुदरत के दंड कोई हमारा अपराध बता रहा है। कुदरत का नाम मत लीजिए भैया, कुदरत के नाम से पाखंड मत फैलाइए। जा रहे हैं थाने, जब पुलिस छानबीन करेगी तो सबको पता चल जाएगा। हम तुमका अपने किए कराए पर पानी नहीं फेरने देंगे छोटे। ये हटाओ, डंडा हटाओ। अरे पता नहीं का मेरा छोटा भाई है। प्यार से, सम्मान से, आराम से हाथ पकड़ के लेके जाओ। और हाँ, थाने नहीं, गर्जन कोठी। छोड़ो हमें। थाने ले जाएंगे। मुन्ना चाचा समझिए, जैसे भीमा को पढ़ाई से प्यार है ना, वैसे ही आपको नाचने से है और आपको बजाने से है चाचा। भीमा हर परिस्थिति से लड़कर पढ़ने जाती है, तो आज आप दोनों इस परिस्थिति से लड़के जाइए नाचने और बजाने। अरे भीमा लौट कर आएगी ना तो उसको भी अच्छा ही लगेगा ही। हमको नहीं लगता है कि अब भीमा लौट कर भी आएगी। आएगी, आएगी। ऐसे कैसे नहीं आएगी? और फिर धनिया के रहते भीमा को कुछ नहीं हो सकता है। चाचा, अगर इतना विश्वास है आपको कि वो आएगी, तो आप दोनों काम काहे छोड़ रहे? चाहिए ना? भीमा ने हम सबको अपने फैसले के लिए लड़ने की हिम्मत दी और हिम्मत देकर वो चली नहीं जाएगी। कुंदन सही कह रहा है, हम जाएंगे नाचने और आप भी चलिए बजाने, ये विश्वास के साथ कि हमारी भीमा के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी हैं।
भीमा, हे भगवान। आप दोनों ठीक तो है ना? भीमा, भीमा तू ठीक तो है ना? हाँ माई, हम ठीक है। लेकिन हम यहाँ कैसे माई? लेकिन आप लोग हो कौन और यहाँ कैसे आ गए? क्या पढ़ रही है भीमा? भीमा, हम तुम्हारे नानी के यहाँ ही जाएंगे और वहीं रहेंगे। काहे माई? अब भी पूछ रही है कि काहे? अरे वो लोगों ने तुमको नदी में फेंक दिया था। वो तो तुमने खाते समय हमको बताया था कि जब हम विद्यालय जाने के लिए मालिक पवन जी और मालकिन डॉली जी को बुलाने गए तो कनिका सिंह हमसे कह रहे थे कि 7 साल की हो कि सामाजिक व्यवस्था एक उफनते हुए पानी से भरी नदी की तरह है। कैसे कब डूब जाओगी कुछ समझ नहीं आएगा। और जब तुम हमको कहीं नहीं मिली तो तुम्हारी यही बात हमको याद आ गई। तो तब हम समझे कि वो लोगों ने तुमको नदी में फेंक दिए होंगे। तुमको नदी से किस तरह बचाए हैं ये सिर्फ हम ही जानते हैं। अंधेरे में तैर के, ढूंढ के, किस्मत से। भीमा, अगर समय पर हम नहीं आते ना तो तुम मर जाती। हमारी बेटी डूबकर मर जाती। सामाजिक व्यवस्था में एक 7 साल की बच्ची डूबकर मर जाती। का लगता है इस सजा के बाद छोटी बिरादरी वाले लोग संभल कर रहेंगे कि नहीं? पता नहीं। अगर संभल के नहीं रहे तो जैसा माँ बेटी के साथ हुआ वैसा ही दूसरों के साथ होगा। छोटे, तुमको क्या लगता है हाँ? जो भीमा को पानी में हमने फेंका और ओका ढूंढने के लिए वो धनिया गई, लापता हो गई, मर गई, ये सब मान लेंगे लोग? पहले भी कह चुके हैं और फिर कह रहे हैं, सब ही मानेंगे कि ये सब कुदरत का दंड है। विशंभर कलिका सही कह रहा है। अरे अम्मा, हम कब से का यही समझा रहे हैं, अब आप ही समझाइए का। वो देखो बाहर, ये जो बाहर लोग जमा हुए हैं ना, अपनी परंपराओं पर झूमने आए। अब तुम भी चाहो तो हमारे साथ मिलके जश्न मना लो या मातम मना लो। और कलिका, खाने का इंतजाम सब देख लेना। ये जितने लोग भी हमारे न्याय का जश्न मनाने आए हैं, सबको भोजन करवा के भेजना।
वाह, तुम दोनों ने सही फैसला लिया है। जाने वाला तो चला गया, अरे रोजी रोटी रहेगी तभी तो जियोगे ना। सही कह रहे ना भाई लोग। थोड़ा नाच के दिखा दो सवीली चमा चम। सवीली। सुन रहे हो विशंभर? ओ, ढोल की थाप, घुंघरुओं की आवाज, ये सब ये दर्शाते हैं कि भीमा के परिवार वाले भी वर्तमान को स्वीकार कर चुके हैं और यही हमारी ताकत है। हम जो कहते हैं वो मान जाते हैं और नहीं तो हम मनवा लेते हैं। इलिए देवर जी, जाइए बाहर और देखिए कैसे हमारी बिरादरी का रौब होता है और उस छोटी बिरादरी की हैसियत हमारी महफिलों में नाचती है और हमें खुशामद करती है। जाइए देखिए। नहीं भाभी, आज कुछ और देखना है। देखना ये है कि ऊपर वाला ऊंची बिरादरी के पाखंड का साथ देता है, साथ देता है छोटी बिरादरी के संघर्ष का। अच्छा ये तय कैसे होगा? भैया, आज अगर आपका ये जश्न खत्म होने से पहले भीमा और धनिया दोनों लौट आए तो कुदरत सत्य के पक्ष में है, और अगर वो दोनों नहीं लौटे तो मान लेंगे कि कुदरत आपके पाखंड के साथ है। चलो इसे यहीं छोड़ो, बाकी सब चलो बाहर जश्न में शामिल होते हैं और तुम्हारा ड्रामा खत्म हो जाए ना तो खाना खा लेना। चलो। अब लौटकर वो गांव में कभी नहीं जाएंगे। चल। एक बात कह दिया ना, नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। माई हमें वहाँ जाना है। माई चुप कर, जितना साथ दे सकते थे दे दिए, अब और नहीं, चुपचाप चल।